अगर आप किसी भी डिवाइस को हैक करना चाहते हैं तो उस डिवाइस की इन्फॉर्मेशन का होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम कैसे एक सिंपल यूआरएल के थ्रू किसी भी डिवाइस की इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक सर्विस का यूज़ करना है, यहाँ पे ग्रेविफाई आईपी लॉगर। ऐसी काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं बट ग्रेविफाई आईपी लॉगर मुझे सबसे बेस्ट लगी, तो इसीलिए मैं आपको ग्रेविफाई आईपी लॉगर सजेस्ट करूँगा। तो इस वेबसाइट के थ्रू आप एक सिंपल सा यूआरएल क्रिएट करके उससे अपने विक्टिम के डिवाइस की इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, जिस इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप काफ़ी आसानी से उसका डिवाइस हैक कर सकते हैं। तो इसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि उसका पब्लिक आईपी एड्रेस क्या है, उसके आईएसपी की लोकेशन क्या है, वो इंटरनेट ब्राउज़र कौन सा यूज़ कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऐसी काफ़ी इन्फॉर्मेशन उसके डिवाइस की आप प्राप्त कर सकते हैं केवल एक सिंपल यूआरएल के थ्रू। इस प्रोसेस में क्या होगा कि आपको एक यूआरएल अपने विक्टिम के पास भेजना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपका विक्टिम किसी दूसरे यूआरएल पर पहुंच जाएगा। तो जो दूसरा वाला यूआरएल है आपको यहाँ पर पेस्ट करना है जहाँ पे आप उसे पहुँचाना चाहते हैं। ये किसी वीडियो का लिंक हो सकता है, किसी इमेज का लिंक हो सकता है, किसी भी वेबसाइट का लिंक हो सकता है। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने google.com लिया है। तो आपका विक्टिम यूआरएल पे क्लिक करने के बाद google.com पर पहुँच जाएगा और साथ ही उसके डिवाइस की इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। तो जैसे ही आप यहाँ पे पेस्ट करते हैं आपसे कैप्चा वेरीफाई कराएगा। उसके बाद ये आपको एक दूसरा लिंक जनरेट करके दे देगा जो आपको अपने विक्टिम के पास सेंड करना है। अब ये आप उसको व्हाट्सअप या मैसेज या ईमेल कैसे भी सेंड कर सकते हैं। फिर आप अब जैसे ही आपका विक्टिम इस पर क्लिक करता है, अगर उसने एंड्रॉयड में क्लिक किया है तो आपके पास उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, या विंडो में या किसी भी डिवाइस में अगर वो ओपन करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हो चुका है दूसरा यूआरएल क्रिएट। यहाँ सबसे ऊपर ये आपको ओरिजिनल यूआरएल दिखाएगा google.com जो कि हमने दिया है। उसके बाद एक न्यू यूआरएल आ गया है नीचे। ठीक है, अब न्यू यूआरएल पर क्या है कि ये आपको कॉपी करके शेयर करना है अपने विक्टिम के साथ ही एक ट्रैकिंग कोड मिल जाता है जिसके थ्रू आप कभी भी ट्रैक कर सकते हैं उस लिंक को इस कोड के थ्रू, और एक एक्सेस लिंक आपको मिल जाता है। एक्सेस लिंक और ट्रैकिंग कोड का काम लगभग सेम ही है। ठीक है, तो अब ये जो न्यू यूआरएल हमें मिला है इसे कॉपी करके हमें सेंड करना है अपने विक्टिम के पास। बट अभी के लिए मैं इसे आपको अपने ही डिवाइस में ओपन करके दिखा देता हूँ। अब जैसे ही आपका विक्टिम इस यूआरएल को ओपन करेगा, ठीक है, उसके बाद वो पहुंच जाएगा google.com पे क्योंकि हमने google.com दिया है। ठीक है, उसके बाद अब इस डिवाइस की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इस पेज पर आ जाएगी। हम इसे रिफ्रेश करते हैं। अब रिफ्रेश करने के बाद अगर हम नीचे आते हैं तो हम नीचे देखेंगे कि इसकी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, जिसमें इसने बता दिया कि डेट, टाइम, आईपी एड्रेस बता दिया है उसका। ठीक है, उसके आईएसपी की लोकेशन, ध्यान देना ये लोकेशन उस डिवाइस की नहीं है, उसका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, उसके बाद ब्राउज़र, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, और भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन ये दिखा देता है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसका कौन है। अब इसके बाद इसमें एक फीचर और आया है अभी जिसमें काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दिखा देता है पहले से। ठीक है, ये स्मार्ट लॉगर अगर आप इसे ऑन कर देते हैं और इसे ऑन करने के बाद अगर अब आप इसे कॉपी करके शेयर करते हैं तो ये आपको पहले से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शो करेगा। ठीक है, मैं इसे ओपन करके दिखा देता हूँ। ये ओपन हो गया है। ठीक है, अब वापस से हम जाके इसे रिफ्रेश करते हैं एक बार और फिर देखते हैं इस बार पहले से कैसी इन्फॉर्मेशन आई है। देखिए इस बार इसने ओरिएंटेशन भी बता दिया, लैंडस्केप प्राइमरी है, टाइम जोन बता दिया, यूज़र टाइम, यूज़र के डिवाइस में क्या टाइम है, लैंग्वेज कौन सी है और उसका स्क्रीन साइज़ कितना है, लोकल आईपी क्या है, उसका जीपीयू। ठीक है, ब्राउज़र, ये सब पहले भी दिखा दिया था। ठीक है, यहाँ तक कि वो ये भी बता देता है कि डिवाइस जो है ये टच स्क्रीन है या नहीं। ठीक है, होस्ट नेम हो गया, आईएसपी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको अभी विंडो सिस्टम की इन्फॉर्मेशन
निकाल कर दिखाई है केवल एक लिंक के थ्रू। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसे कॉपी करके अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर ओपन करता हूँ एक बार। उसके बाद क्या होगा कि मेरे एंड्रॉयड फ़ोन की भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो मैं इसे अभी ओपन कर रहा हूँ अपने एंड्रॉयड डिवाइस में। ठीक है, तो मैंने अभी एंड्रॉयड डिवाइस में ये ओपन किया, तो मेरे डिवाइस में google.com ओपन होके आ गया है। अब मैं क्या करूँगा, इस पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे मेरे एंड्रॉयड फ़ोन की भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। देखिए ये आ गई। यहाँ पे डेट टाइम दिखा दे, आईपी एड्रेस, कनेक्शन टाइप, ठीक है, लैंग्वेज, स्क्रीन साइज, लोकल आईपी, जीपीयू और भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन, जैसे ब्राउज़र कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 7.0, डिवाइस मोटोरोला मोटो C+, टच स्क्रीन है, और ये और भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। बट इसमें अभी एक ऑप्शन आपको और मिलता है। देखिए ये जो है एक्सेस लिंक है, ये इस लिंक को आप कॉपी करके अपने पास रख लीजिए। इस लिंक के थ्रू आप कभी भी डिवाइस की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। कभी भी आपको बाद में देखनी हो इन्फॉर्मेशन तो आप इस लिंक के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए अब ये जो आपको मिलता है ट्रैकिंग कोड का भी यही काम है। अगर आप ट्रैकिंग कोड अपने पास सेव करके रख लेते हैं तो इसके थ्रू आप बाद में चेक कर सकते हैं उस लिंक का जो भी डेटा है। इसे कॉपी कीजिए और इसके होम पेज पर जाने के बाद जहाँ से हमने लिंक क्रिएट किया था यहाँ पर इसे पेस्ट कर दीजिए। अब इसे पेस्ट करने के बाद आपको क्लिक करना है ट्रैकिंग कोड पर, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन दिखा देगा उस लिंक से रिलेटेड कि उस लिंक पर किसने क्लिक किया है, कितने बजे, जो भी डेटा है। ठीक है, ये देखिए इसने दिखा दिया। अब ये जो है इसका ये ओरिजिनल URL है जो हमें सेंड करना होता है। ठीक है, अब अगर कोई विक्टिम इस पर क्लिक नहीं करता है तो हम यहाँ से उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमने किसी इमेज का URL दिया है तो यहाँ पे हम .jpg PNG लगा सकते हैं, जैसे हम PNG लगा देते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि विक्टिम को डाउट नहीं होगा कि ये कोई ट्रैकिंग URL है। देखिए ये URL कम्प्लीटली यहाँ पे चेंज हो गया है। तो अब आप इसे कॉपी करके सेंड कर सकते हैं, इसका भी सेम काम होगा। ठीक है, अगर कोई ग्रैबिफाई वाले URL पे क्लिक नहीं करता तो आप इसे थोड़ा मैनेज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये आपकी सोशल इंजीनियरिंग पे डिपेंड करता है कि आप कैसे क्लिक कराते हैं किसी से। ठीक है, देखिए ये हो गया, सेम है, नॉर्मल है। ठीक है, अब इसके बाद आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं इससे। अगर देखिए अगर आपके पास कोई भी अनजान URL आता है तो पहले तो आपको क्लिक नहीं करना है, और अगर आप गलती से क्लिक कर भी देते हैं तो आप इस पे जाकर अपना डेटा रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे कि आप गए अभी ग्रैबिफाई, आपको जाना है ग्रैबिफाई रिमूव माई डेटा। ठीक है, जिस डिवाइस से आपने क्लिक किया है आपको उसी डिवाइस में ये ओपन करना है। ठीक है, अब ये यहाँ पे आपको वो वाला लिंक पेस्ट करना है जिस पे आपने क्लिक किया है। उसके बाद ये फिर एक कैप्चा वेरीफाई करेगा। उसके बाद ये आपके डिवाइस का डेटा रिमूव कर देगा यहाँ से। ऐसे कैप्चा को भी वेरीफाई कर लेता हूँ। अभी ये मेरे एंड्रॉयड फ़ोन का डेटा रिमूव नहीं करेगा क्योंकि अभी मैंने केवल विंडो सिस्टम पे ये ओपन किया है, रिमूव माय डेटा। ठीक है, अब देखिए ये कह रहा है कि आपका डेटा रिमूव हो चुका है। अब यहाँ से मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। देखिए यहाँ पे विंडो का डेटा रिमूव हो चुका है बट एंड्रॉयड का भी नहीं हुआ है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि एंड्रॉयड में भी इसे ओपन करके अपना एंड्रॉयड का डेटा रिमूव कर सकता हूँ। तो इस वीडियो में हमने जाना कि हम कैसे एक URL के थ्रू किसी भी डिवाइस की इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। अब उसका IP एड्रेस वगैरह और उसके डिवाइस का ब्राउज़र, ऑपरेटिंग सिस्टम हमें पता चल जाता है तो